एक चीज़ और समझते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मुख्य रूप से अंतर क्या है, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में, जिसे हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2H2 हाइड्रोजन गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। जब इसे विद्युत के स्पार्क के बीच रखा जाता है तो यह क्रिया करके 2H2O वाटर को बनाती है। वहीं इसके विपरीत डीकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया में पानी को उठा लेते हैं और विद्युत विश्लेषण किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जिसमें पानी टूटकर 2H2 और O2 में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अभिक्रियाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। अगला हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शन इन विच one element takes the place of another element in a compound are called displacement reactions। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे एलिमेंट अथवा तत्व का स्थान ग्रहण कर ले किसी यौगिक के अंदर, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा दे और हटा करके उसके स्थान को खुद ग्रहण कर ले, तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, फेरस Fe प्लस CuSO4 जिसे कापर सल्फेट कहते हैं, जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो Fe कापर को हटा करके खुद उस स्थान पर आकर बैठ जाता है और कापर अलग हो जाती है। तो जो उत्पाद मिलता है FeSO4 प्लस Cu के रूप में मिल जाता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जिंक Zn प्लस CuSO4 दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक भी सेम वही काम करता है, कापर को हटा करके खुद उस स्थान पर जाकर बैठ जाता है और कापर अलग हो जाता है। तो उत्पाद बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी तत्व सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित होते हैं वह अपने से निचले सक्रिय धातु को हटा देते हैं